वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 5 का जो पहला टॉपिक है वो है ई पेमेंट। तो ई पेमेंट का मतलब क्या होता है और उसका मीनिंग क्या है हम समझते हैं। An e-payment system is a way of making transactions or paying for goods and services through an electronic medium। तो ई पेमेंट सिस्टम एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी गुड्स अथवा सर्विसेज को जब हम परचेज करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन जो करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा इंटरनेट का प्रयोग करते हुए उसे ही ई पेमेंट सिस्टम कहते हैं। विदाउट द यूज़ ऑफ चेक्स और कैश, बिना चेक को यूज़ किए, बिना कैश को दिए यदि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी सामान के बदले या किसी हम सर्विस को परचेज करते हैं उसके बदले यदि हम पेमेंट करते हैं तो यह कहलाता है ई पेमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, इसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं। The electronic payment system has grown increasingly over the last decades due to the growing spreads of internet-based banking and shopping। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का जो उपयोग है वो दिनों दिन इंटरनेट पर आधारित शॉपिंग के कारण से दिनों दिन हम जो इंटरनेट पर आधारित जो गतिविधियां हैं, शॉपिंग जो करते हैं हम लोग, उसकी वजह से ई पेमेंट सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। As the world advances more with the technology development, we can see the rise of electronic payment system। और जैसे जैसे हमारी जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करते जा रही है, वैसे वैसे ही ये जो ई पेमेंट सिस्टम का जो उपयोग है वो भी बढ़ते जा रहा है। As these increase, improve and provide ever more secure online payment transactions, the percentage of checks and cash transactions will decrease। और जैसे जैसे ये गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो वैसे ही जो कैश ट्रांजेक्शन्स है वो दिनों दिन उसमें कमी आती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड, तो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग अब देखने वाले हैं पेमेंट के वो कौन कौन से मेथड है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट फॉर्म्स ऑनलाइन आर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बहुत ही फेमस टेक्निक है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। Besides them, there are also alternative payment methods such as bank transfer, electronic wallet, smart cards और Bitcoin wallet। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अलावा और भी कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनके ज़रिए हम ई पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वो क्या क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, स्मार्ट कार्ड, बिटकॉइन वॉलेट। ई पेमेंट मेथड्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू 2 एरियाज, है ना। तो ये जो ई पेमेंट है उसको हम लोग 2 वर्गों में बांट सकते हैं। 2 क्लासिफिकेशंस करने के तरीके हैं, वो क्या हैं? क्रेडिट पेमेंट सिस्टम एंड कैश पेमेंट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। तो क्रेडिट पेमेंट सिस्टम में आता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ई वॉलेट पेमेंट और स्मार्ट कार्ड पेमेंट। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट में क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ द ई पेमेंट सिस्टम विच रिक्वायर्स द यूज ऑफ द कार्ड issued by the financial institute to the card holders for making payment online or through an electronic device without the use of cash। तो भाई कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो हमको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं और उसी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए यदि हम पेमेंट करते हैं तो यह जो पेमेंट का जो तरीका है उसे हम लोग क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम कहते हैं। ई वॉलेट, तो ई वॉलेट क्या होता है? A form of prepaid account that stores users' financial data like debit card and credit card information to make an online transactions easier। कि ई-वॉलेट क्या होता है? एक प्रीपेड अकाउंट टाइप का एक तरीका होता है जो यूज़ करने वाले का फाइनेंशियल डेटा, उसका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऐसे इंफॉर्मेशंस को वो स्टोर करते हैं और इस ई वॉलेट के ज़रिए हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड, तो अ प्लास्टिक कार्ड विद अ माइक्रो प्रोसेसर दैट कैन बी लोडेड विद फंड्स टू मेक ट्रांजेक्शन, ऑल्सो नोन एज चिप कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स लगे होते हैं और जिसमें फंड्स से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो होता है और इनसे हम लोग स्मार्ट कार्ड के ज़रिए भी हम पेमेंट कर सकते हैं। फिर अगला जो कैटेगरी है कैश पेमेंट सिस्टम। तो कैश पेमेंट सिस्टम में क्या है? आपको डायरेक्ट डेबिट,
ई चेक, ई कैश, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। तो डेबिट कार्ड, a financial transaction in which the account holder instructs the bank to collect a specific amount of money from his account electronically to pay for goods or services। तो यह भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें है ना किसी बैंक होल्डर या जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट से डायरेक्टली जो है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी को इलेक्ट्रॉनिकली निकाल लिया जाता है या दे दिया जाता है किसी गुड्स और सर्विस को परचेज करने के बदले में। तो ये है डायरेक्ट डेबिट। ई चेक, जैसे कि हम लोग चेक यूज़ करते हैं है ना, तो वो जो चेक होता है वो पेपर में होता है, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक चेक आता है। तो हम वो पेपरलेस चेक है जिसका यूज़ करते हुए हम लोग कोई ई पेमेंट करते हैं। ई कैश is a form of electronic payment system where a certain amount of money is stored on client's device and made accessible for ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ई कैश, जैसे कि मैं क्लाइंट हूँ और मेरे अकाउंट में कुछ मनी जो है ना, मेरे डिवाइस में, मेरे कंप्यूटर में या मेरे मोबाइल में कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्टोर कर दिया जाता है और उसको मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करूँ, तो ये है ई कैश। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, तो जैसे कि हम लोग अमेज़ॉन वगैरह में, फ्लिपकार्ट वगैरह में हम परचेजिंग करते हैं तो वो कुछ गिफ्ट कार्ड देते हैं, तो वो गिफ्ट कार्ड को यूज़ करके भी हम लोग हम पेमेंट कर सकते हैं उनको किसी परचेजिंग वगैरह के लिए। तो ये है स्टोर्ड कार्ड। तो आज हमने जाना ई पेमेंट सिस्टम क्या होते हैं और ई पेमेंट सिस्टम की कैटेगरीज़ के बारे में जाना समझा हमने। थैंक यू वेरी मच।